का काम सोनिया और राहुल गांधी ने किया। केवल अपनी जुबान चलाकर चूना लगाने का काम करते हो। हमारी सरकार ने राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं बीजेपी का, ये धमकी सुनने मैं नहीं आया अमीश जी आपके शो पर। मैं हूं यासर मलिक कि जो आज कह रहा है कि मैम प्लीज, कांग्रेस पार्टी से आकर भारतीय जनता पार्टी में बेपैदी के लोटे तुम बन गए। गाली दे दी, वैसे तुम हो इसी लायक कि तुम्हें गाली दी जाए। बिल बिलाना नहीं है। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। कौन हो आप धमकी देने वाली? आप बताइए 1500 कितनी महिलाओं को मिला, बताइए। गोदी मीडिया एंकर अमीश देगबन के सामने ही बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला को लाइव पड़ी गालियां। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला लाइव डिबेट के अंदर बदतमीजी करने लगते हैं, रागिनी नायक से तू तड़ाक बोलने लगते हैं। उसके बाद कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक उनको इस तरीके से धोती हैं, उनकी ऐसी धज्जा उड़ाती, उनको गालियां देती हैं, तो वो बौखला जाते हैं और अमीश देगबन से माफी मांगते हैं कि मैं यहाँ पर इस बेइज्जती कराने नहीं आया हूँ, डिबेट छोड़कर भागने की कोशिश करते हैं। उसके बाद रागिनी नायक उनको कहीं का नहीं छोड़ती हैं, उनको चूना वाला कह देती हैं, उनकी ऐसी बेइज्जती करती हैं कि वो शर्मसार हो जाते हैं। आप लोग ये पूरी डिबेट देखकर जाइए। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर यह डिबेट हो रही थी। आपको लगता है कि बीते 11 साल में मोदी ने कुछ अच्छा भी किया है या फिर सब कुछ गड़बड़ झाला ही है? अमीश, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता, पदाधिकारी आज मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर कितने भी गाल बजा लें, कितने अपने मुंह मियां मिट्ठू बन जाएं और कितनी अपनी तथाकथित उपलब्धियों का ढोल बजा लें, सच्चाई यह है कि 11 साल के रिपोर्ट कार्ड में स्वयंभू महामानव विश्वगुरु प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मिलता है एक बड़ा सा शून्य, यानी कि 0, 0, नील बटा सन्नाटा। और वो मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आज देश में महंगाई की मार है, अर्थव्यवस्था बंटाधार है, नौजवान बेरोजगार है, महिलाओं की अस्मिता तार तार है, किसान आत्महत्या करने को लाचार है, दलितों अल्पसंख्यकों पर बढ़ता जा रहा अत्याचार है, 29 बड़े रेल हादसों की लंबी कतार है, सीमा पर चीन और पाकिस्तान की घुसपैठ बार बार है, कमजोर पड़ता जा रहा हर संवैधानिक अधिकार है। इतनी नाकारा और निकम्मी मोदी सरकार है, और इतनी निकम्मी है अमीश जी कि 182 मीटर की ऊंचाई से आज सरदार पटेल भी ऐसे करके देख रहे हैं ना, तो उन्हें अच्छे दिन नजर नहीं आ रहे हैं। और जो नीचे खड़े हुए लोग हैं वो बार बार पूछ रहे हैं मोदी जी से कि ये जुमलों की बौछार के अलावा उन्हें मिला क्या है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर तो यूपीए सरकार में शुरू हो गया था, अब वो जनधन योजना कहकर फीता काट देते हैं, तो उसमें क्या बहुत बड़ी बात हो गई। 370 के बाद बड़ा नारा था अटल बिहारी वाजपेयी का, जमहूरियत, इंसानियत, कश्मीरियत, उसका सबसे ज्यादा मजाक तो मोदी जी ने उड़ा दिया, जाकर ISI को लेकर आ गए रेड कारपेट वेलकम देकर। RDX कैसे आया आज तक जवाब नहीं दे पाए कि कहां गए वो आतंकवादी जो पहलगांव में हमला करके उन्हें जमीन निगल गई कि आसमान खा गया, पता नहीं चला। 80 करोड़ लोगों को अगर अनाज दे दिया तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम हम क्यों बनते जा रहे हैं भूखमरी में? बताइए कहां गए 15 लाख, कहां गई 2 करोड़ नौकरियां? तमाम सवाल पूछे जाएंगे, तमाम सवाल पूछे जाएंगे। ये बड़ी चर्चा है। रुपए और डॉलर का जो दाम है वो बराबर क्यों नहीं हुआ? ठीक है, अब मैं रुक करता हूं। पेट्रोल और डीजल जो 54 रुपए का था 87 रुपए पर क्यों पहुंच गया? ठीक है रागिनी जी, यू मेड योर पॉइंट। रागिनी जी आपने अपनी बात रखा, 2.5-3 मिनट आपने अपनी बात को बोला। एक लाइन और बोल दूं, हाँ बोल, सिर्फ एक लाइन और बोल, अमीश, एक लाइन। और अगर ये सरकार निकम्मी ना होती तो पिछले 11 साल में नरेंद्र मोदी जी अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए एक प्रेस वार्ता तो करते। आप जैसे बड़े पत्रकार के सामने एक बार तो आते, तमाम पत्रकारों के सवालों के जवाब तो देते। एक बार 17 मई 2019 को आए थे अमित शाह जी के साथ, उसमें भी अमित शाह जी की तरफ माइक कर दिया जब एक चैनल की पत्रकार ने सवाल पूछा। तो अगर आप सवालों से बचते हैं तो आप उपलब्धियों का केवल लेकिन ये भी तो सच है कि 3 टर्म वो प्रधानमंत्री रह गए और आप तीनों बारी ऑपोजिशन में ही हैं। 2 बारी तो आपको ऑपोजिशन लीडर लायक सीटें भी नहीं मिली। लेकिन मैं फिर आता हूं शहजाद पूनावाला की तरफ। शहजाद पूनावाला हो गए जी, 11 साल पर भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने आज सुना और बहुत ध्यान से सुना। उन्होंने बोला देश 11 साल पहले तुष्टीकरण पर समाज को खंडित करके कुर्सी को सेव करना का खेल खेला जाता था। आप तुष्टीकरण से किस तरफ आए?
देखिए, जितना समय आपने रागिनी जी को दिया, उम्मीद है कि मुझे भी उतना समय मिलेगा। आपने उससे कम 60 सेकंड। जी जी, उन्होंने 2.5-3 मिनट लिए। नहीं, ऐसा क्यों होगा? नहीं, पर हमारे तो पैनल में कम भी लोग हैं। अच्छा, तो हमें क्यों कम मौका मिलेगा भाई? और 11 साल में हमें बताना भी तो है क्या क्या किया है। देखिए, ऐसा है कि पहले तो आपने रागिनी जी से पूछा, देखिए ये अनफेयर है कि रागिनी नायक आपको सुना 3 मिनट। ओके, देखिए, रागिनी जी से आपने पूछा कि क्या आपको लगता है कि हमारी सरकार ने ठीक काम किया 11 वर्षों में? अरे, जिनको लगता है 99 पे जीत गए, जिनको लगता है 99 चुनाव हारने के बाद भी इनका जो चिर अपरिपक्व युवा जो है वो आज भी सफल नेता है, उन्हें कैसे लगेगा कि सरकार की कोई उपलब्धि है? पर ये तो जनता तय करती है ना डेमोक्रेसी में, कि कौन संवाद मान रहा है प्रधानमंत्री का और कौन राहुल गांधी को बार बार जो है चुनाव हरवा रहा है। तो इसीलिए तो हमारी तीसरी बार सरकार बनी है और हमारी सरकार रिपीट हुई है महाराष्ट्र में, हरियाणा में, हमारी सरकार गुजरात में, मध्य प्रदेश में, गोवा में, और इन्हीं मुद्दों पर रिपीट हुई है। और आपकी सरकार 2011 से कहीं पर रिपीट हुई है? एक भी सरकार नहीं बता पाएंगे। अब रिपोर्ट कार्ड की बात की तो मैं आपको बताता हूं। रिपोर्ट कार्ड ये होता है 370 पर A+, CAA A+, वुमेन रिजर्वेशन पर A+, राम मंदिर पर A+, वक्फ पर A+, UCC पर A+, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालने पर A+, 12 करोड़ टॉयलेट पर A+, 13 करोड़ उज्ज्वला सिलेंडर पर A+, 4 करोड़ घर बनाने में A+, 11वीं फ्रेजाइल इकोनॉमी से 5वीं पर लाने पर A+, फर्स्ट टाइम महिलाओं का सेक्स रेशियो पॉजिटिव है उस पर A+, और मोस्ट फेवर्ड नेशन दिया जाता था 26/11 के बाद। आज आप भी अपने आप को दे रहे हैं। नहीं, सुनिए ना, मैं आपको बता रहा हूं ना। और ये A+ आप भी अपने आप को दे रहे हैं। अरे, ऐसा है कि जब चुनाव में जनता भी A+ देती है तो चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते देते हैं। ये तो क्वेश्चन पेपर को ही गलत बता देते हैं। तो आज मोस्ट फेवर्ड नेशन से हटकर मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है ना। सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट एयर स्ट्राइक हो या ऑपरेशन सिंदूर हो। अब इनका रिपोर्ट कार्ड देखिए। आपको 11 साल की नहीं, रागिनी जी थोड़ा उत्तेजना कम रखिए और धैर्य से सुनिए। रागिनी जी 11 साल की तो मैंने आपको उपलब्धि बता दी। आप बताइए 1500 रुपए कितनी महिलाओं को हिमाचल में दिया? स्पेसिफिक जवाब देना। 300 यूनिट कितनी महिला, कितने यूनिट फ्री दिए आपने हिमाचल में? सुन के जाइए। ये देखिए, लगातार डिस्टर्ब कर रही है, ये गलत तरीका है। अब जब मैं सवाल पूछूं, 11 साल में इनका भी तो रिपोर्ट कार्ड है। सुनिए सर, 11 साल में ये अमीर जी गलत तरीका है। आपको गलत तरीके से ये डिबेट नहीं होनी चाहिए। अमीर जी वो इंटरप्ट कर रही है, फिर मैं पूरी डिबेट इंटरप्ट करूंगा, फिर मैं पूरी डिबेट इंटरप्ट करूंगा। अब मुझे बताने दीजिए। देखिए, ऐसे सुनिए, पर वो इंटरप्ट लगातार कर रही है। मैंने रोका मैंने। नहीं, रोकना। ओके, किसी को ऑडियो नहीं हम वो कर सकते हैं, लेकिन यू मेक योर पॉइंट। अब मेरी बारी है कि उनकी बारी है। थैंक यू। शहजाद पाल पूना वाला 30 सेकंड। अगर वो इंटरप्ट करेगी तो मेरा समय फिर से शुरू होगा। सुनिए, मैं आप सबका जवाब दे रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं, रागिनी भागना मत अपने नेता की तरफ। 1500 रुपए कितनी महिलाओं को दिया है हिमाचल में? आंकड़ा बताकर जाना। 300 यूनिट कितने फ्री दिए हैं लोगों को हिमाचल प्रदेश में? आंकड़ा बताकर जाना। टॉयलेट पर टैक्स लगा दिया, बेंगलुरु में स्टैंपिड करवा दिया, वहां पर जो बात की थी वो दिया नहीं। देखिए, लगातार डिस्टर्ब कर रही है, लगातार डिस्टर्ब कर रही है। अमीर जी, दिस इज नॉट द वे। लगातार डिस्टर्ब कर रही है अमीर जी, तरीका नहीं है डिबेट का। अमीर जी, दिस इज नॉट द वे ऑफ डिबेट। मैंने उनकी सारी बातों को सुना, आपने 3 मिनट दिया उनको। मेरी बात को 1 मिनट भी नहीं सुनने को तैयार है। 1 सेकंड, दिस इज नॉट द वे अमीर जी। अगर ये डिबेट का तरीका है तो फिर ये डिबेट अच्छा, शहजाद और रागिनी। ओके, शहजाद और रागिनी जी, 1 सेकंड। उन्होंने लगातार डिस्टर्ब किया है। आपने देखिए, 1 सेकंड, मेरी बात लगातार कोई यील्ड ना करे, कोई यील्ड ना करे। मेरे को लास्ट बात अब खत्म हो जाने दीजिए। हाँ, मैं अभी पूछ रहा हूं कि हमारे कामों पर तो जनता ने मुहर लगाया। अब मैं पूछना चाहता हूं, आपकी तो सरकार हिमाचल में है, 1500 रुपए कितनी महिलाओं को दिया? स्पेसिफिक जवाब दीजिए। सुनिए, 300 यूनिट बिजली का फ्री। डिबेट को पूरा देखकर जाइए। अब आगे बहुत ज्यादा बेइज्जती होने वाली, शहजाद पूनावाला की गालियां पड़ने वाली हैं और डिबेट से भागने वाले हैं। ज्यादा बेवफा अगर कोई है, कांग्रेस है। बताइए, ऑपरेशन सिंदूर को बोला गया कि ये फेलियर है, छुटपुट है, सरेंडर हो गया। सेना को सड़क का गुंडा बोला गया, फिर बोला गया कि जो सांसद है वो आतंकियों की तरह है। और मैं पूछना चाहता हूं, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस देने वाली पार्टी अब बता दे कि हमने आज जेपी नड्डा सर, ओके, रागिनी नायक ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। रागिनी नायक जी, जेपी नड्डा ने बोला कि 11 साल पहले तुष्टिकरण की बेला चलती थी, लेकिन मोदी जी आए हैं तो तुष्टिकरण से संतुष्टिकरण की तरफ भारतीय राजनीति गई है, एक पॉजिटिविटी की तरफ गई है। आपके दौर में करप्शन था और पॉलिसी पैरालिसिस था और तुष्टिकरण था। मेक योर पॉइंट। अमीश जी, ये जेपी नड्डा वही है ना जो एक बड़ा वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मोदी जी के साथ चलने लगे थे तो अमित शाह जी ने यूं कोनी पकड़ के साइड में कर दिया था। बहरहाल वो चर्चा का विषय नहीं है। मैं तो ये कहना चाहती हूं कि इन्होंने कांग्रेस पर बड़े लांछन लगाए। आज तो दिन है जवाब देने का, पर फिर भी मैं जवाब देती हूं क्योंकि इनके पास जवाब है नहीं। सत्ताधारी दल के प्रवक्ता के पास जवाब नहीं है, ये सिद्ध हो गया। तो कांग्रेस की नाव भंवर में ही सही, कांग्रेस की नाव भंवर में ही सही लहरों से टकराती तो है, और उपलब्धियों के नाम पर मोदी जी के पास कुछ हो ना हो 56 इंची छाती तो है। तो अब मैं सिलसिलेवार तरीके से बताती हूं। मैंने शुरू किया था 370 जम्मू कश्मीर में क्या शांति स्थापित हो गई?
जमहूरियत, इंसानियत, कश्मीरियत का नारा देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी थे, नेहरू नहीं थे। अटल बिहारी वाजपेयी के हर नारे को आपने शर्मसार किया और वो आपकी नीतियों की वजह से हुआ कि पाकिस्तान अगर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बैंक उसको लोन दे रहा है $3 अरब का, तो कोई देश हमारे साथ खड़ा नहीं होता। ये आपकी विदेश नीति है। मैं जानना चाहती हूं, मेक इन इंडिया का ढिंडोरा पीट रहे थे, मेक इन इंडिया फेक इन इंडिया हो गया है। ग्रोथ में प्रोडक्शन हमारा 13.9% बचा है और तो और 90% एफडीआई में गिरावट आई है। क्या ये हो रहा है देश में, ये बताएं जरा। मैं जानना चाहती हूं। मेक इन इंडिया, एक क्लैरिफिकेशन दीजिए। अभी आपने 1.25 मिनट बोला, क्लैरिफिकेशन दीजिए। मेक इन इंडिया फेक इन इंडिया कैसे हो गया? मेक इन इंडिया फेक इन इंडिया कैसे हो गया? पाटिल का इस्तीफा आया, रागिनी जी, मेक इन इंडिया फेक इन इंडिया कैसे हो गया? विजय शाह का इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया, जो देश की जाबाज बेटी को आतंकवादियों बयानों पे इस्तीफा होगा तो फिर बहुत सब पार्टियों में बहुत से नेता होगा। संजय राउत तो पार्टी से परमानेंट सस्पेंडेड ही रहेंगे और पूरे देश को नरेंद्र मोदी जैसे उनको मौका दिया जाए, मेरी भी बात बिना हस्तक्षेप के होनी चाहिए। अमीश जी, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि बिना हस्तक्षेप के अगर वो टोकेंगी तो आप उनको रोकेंगे। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं क्योंकि मैंने पूरी बात उनकी बिना से ऊपर। अब उनको 40 सेकंड दीजिए। अच्छा, अब बात करते हैं आईएमएफ के लोन की। पाकिस्तान 26/11 करने के बाद आईएमएफ से उसको $8 बिलियन का लोन मिला था। उस समय पे कांग्रेस और यूपीए की गवर्नमेंट का क्या स्टैंड था? मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दे रखा था। बलूचिस्तान में हम आतंकवाद करते ये बोलकर आए थे और एक भी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया था। उल्टा कैसे हम आतंकवाद करते ये बोलकर आए थे, सियाचिन देने की फिराक में थे। अब उन्होंने बोला मेक इन इंडिया। 2 मोबाइल फोन की फैक्ट्री हुआ करती थी, 2 मोबाइल फोन की फैक्ट्री हुआ करती थी, आज 200 है। आज हम $5 बिलियन के मोबाइल फोन एक्सपोर्ट करते हैं। आज 70% हमारा टॉयज हमारा एक्सपोर्ट होता है, जो हम लोग टॉय इंपोर्ट करते थे। ये फेक इन इंडिया है। एफडीआई के बारे में उन्होंने बोला कि आज एफडीआई सबसे न्यूनतम संपद है। $25 बिलियन का एफडीआई आया है इस देश में। हमारे शासनकाल में, इनके शासनकाल में कितना एफडीआई आता था? और आज जितना एफडीआई आया है उतना 10 साल में यूपीए में नहीं कभी आया है। पर मैं उससे ज्यादा आगे पूछना चाहता हूं, 370 पर आते हैं। आप तो बताइए ना, आप तो वाल्मीकि समाज की बात करते हैं। 370 हटने के बाद पहली बार वाल्मीकि समाज को अधिकार मिला तो उसका विरोध किसने किया? सैफुद्दीन सोज और कांग्रेस पार्टी ने। क्या स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का? जवाब। और आखिरी बात, एक सवाल मेरा भी तो होना चाहिए। रागिनी जी, मैंने आपसे इतना ही से पूछा कि महिलाओं की इतनी चिंता करने वाली 1500 रुपए प्रति महिला को हिमाचल में मिलेगा, यह आपका वादा था। अभी तक आपने बताया नहीं कितने महिलाओं को दिया? एक गारंटी आपने पूरी नहीं की। चीखना है, चिल्लाना है, फैक्ट्री। अब सुनना पड़ेगा जी, सुनना पड़ेगा। यह है न्यूज 18 की रिपोर्ट। रेखा गुप्ता ने दिल्ली में 500 रुपए का सिलेंडर कर दिया है, परंतु मैंने आपको बोला 1500 रुपए के कितने महिलाओं को 1500 रुपए मिले हिमाचल में? 3 साल से सरकार है वहां पे, ऑलमोस्ट कोई जवाब नहीं देना है। 300 यूनिट कितना दिया? कोई जवाब नहीं देना है। कर्नाटका में आपने बोला ये मुफ्त वो मुफ्त, सब जगह महंगाई कर दी, वहां पे कोई जवाब नहीं देना है। स्टैंपीड में 11 लोग मारे गए, कोई जवाब नहीं देना है। यही रागिनी नायक का डिबेट का स्टाइल है। दूसरों पर आरोप लगाओ, दूसरों को गालियां बको और अपने आप को मोहब्बत की दुकान बताइए। सुनिए, आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं। अब रागिनी नायक स्पेसिफिक सवाल का जवाब दीजिए। स्पेसिफिक सवाल का बिल बिलाना नहीं है, बिल बिलाना भी नहीं है, बौखलाना भी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो आज कह रहा है कि मैम प्लीज, कांग्रेस पार्टी से आकर भारतीय जनता पार्टी में बेपैंदी के लोटे तुम बन गए। अरे छोड़ दो, आपकी बेपैंदी के लोटे तो वो होते हैं जो कभी आम आदमी पार्टी का हाथ पकड़कर बोले कि चुनाव साथ में लड़ना है और फिर बोलते कि नहीं, कौन है ये? गधे के सिर से सींग गायब हो गया। अरविंद केजरीवाल को कल तक आप महान बता रहे थे और आज बोल रहे गधे के सिर पर सींग था। तो रागिनी जी, आपसे मुझे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। समाजवादी पार्टी को कल तक कह रहे थे कि छुट्टियां नेता है अखिलेश यादव, फिर बोल रहे थे समाजवादी पार्टी के साथ जन्मों का रिश्ता है। आपने तो समाजवादी पार्टी के मुखिया को जेल में डाला। लालू जी की बेटी का नाम मीसा रखा गया क्योंकि इमरजेंसी डाला गया इंदिरा जी के छोड़ दीजिए। ये व्यक्तिगत होने लगी क्योंकि मैंने फैसला देखिए 10 सेकंड दीजिए। गलत तरीका है डिबेट का, ये लगातार भाषण का बना के रखे। निवेदन है, मैंने कुछ नहीं बोला। रागिनी जी को कमेंट, मैं उनको 15 फिर आपको मैंने बोला। ओके 5 सेकंड, वन लाइन। रागिनी नायक ने यहां पर एक क्लेम किया कि 500 का सिलेंडर नहीं मिल रहा है। न्यूज 18 की रिपोर्ट है। अब मैं पूछना चाहता हूं 1500 रुपए कितनी महिलाओं को दिया? हिम्मत है तो जवाब दो। हिम्मत है रागिनी तो जवाब दो। अब स्टूडियो में है इसका। ओके, रागिनी नायक ऑन स्क्रीन। रागिनी नायक जी, रागिनी नायक मेक योर पॉइंट। शहजाद जी जवाब दो। शहजाद शांत, रागिनी प्लीज मेक योर पॉइंट। 1500 एक सेकंड शहजाद प्लीज, माय हम्बल रिक्वेस्ट, मेरा निवेदन है।
हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आती है, लोगों के घर बह जाते हैं, जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, लोग मर जाते हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता त्राहिमाम करके कहती है कि नेशनल डिजास्टर घोषित करो, सारा पैसा लोगों का जीवन जो है वो व्यवस्थित करो। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। प्रवक्ता उन लोगों की लाचारी पर भी इसीलिए 7 रुपए डीजल का बढ़ा है हिमाचल में। 300 यूनिट बिजली फ्री देने वाले थे ना। जवाब नहीं है उनके पास। कितनी महिलाओं को 1500 दिया, कितने घरों में 300 यूनिट बिजली आई, कितने लोगों को सिलेंडर दिया। जवाब दो रागिनी, भागना नहीं है, भागिनी नहीं, रागिनी बनो, रागिनी नहीं, नॉट भागिनी नहीं, भागना नहीं है, भागिनी नहीं, रागिनी। देखिए अब देखिए आ गई कास्ट स्लर करने पर, कास्ट स्लर करिए, चूना वाले में कोई गलत नहीं है। देश को चूना नहीं लगाया मैंने, देश को भ्रष्टाचार के माध्यम से चूना लगाने का काम सोनिया और राहुल गांधी ने किया। केवल अपनी जुबान चलाकर चूना लगाने का काम करते हो। नहीं होते, चुप हो जाओ। कितनी महिलाओं को दिया? आप दोनों फेक इट। 1 मिनट, नहीं ओके रागिनी जी, रागिनी बोलिए। हमें देना पड़ेगा। दिया मैंने 1500 कितनी महिलाओं को? सिद्धार्थ मेरी बात को रखिए, मेरी बात को रखिए, शांत रहिए, 20 सेकंड शांत रहिए। तो आपकी बात ओके रागिनी प्लीज। 1500 कितनी महिलाओं को? ओके रागिनी और तुम्हारी ऐसी जबान में रोकूंगी, इसलिए ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो तुम। कर्नाटक में हमारी सरकार ने राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं बीजेपी का, ये धमकी सुनने मैं नहीं आया अमीश जी आपके शो पर। माफ कीजिए, ये क्या अलाउड है? वो कोई बोलता है डेमोक्रेसी का रेप हो गया है, ये यहाँ पर सरेआम धमकी देती है। कौन हो आप धमकी देने वाली? आप बताइए 1500 कितनी महिलाओं को मिला? बताइए धमकी देने से तुम्हें कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि तुम बीच में बोलते रहोगे, तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए दूसरे का जवाब भी नहीं सुनोगे। अच्छा ठीक है, 1 सेकंड में फैक्ट्स पे लेके आना। 1500 रुपए कितनी फैक्ट्स पे लेके आना चाहता हूं। बेचारे शहजाद पूरा जवाब नहीं है ना? ओके ऑल फैक्ट्स, नथिंग एल्स, ओनली फैक्ट्स। तो दोस्तों आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर देखकर जाइए। मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो चुके हैं और बीजेपी की तरफ से शहजाद पूनावाला मोदी सरकार की जो है उपलब्धियां गिनाने पर लगे थे और सब कामों के लिए A+ ग्रेड दे रहे थे, जिस पर गोदी एंकर को भी गुस्सा आता है और वो भी पूछ लेते हैं कि ये A+ किसने दिया, खुद अपने आप को A+ दे रहे हो। साथ ही साथ कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक ने भी मोदी सरकार की तमाम विफलताओं को गिनाया। तो आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय जरूर दीजिए। जो रागिनी नायक ने विफलताएं गिनाई वो सही थी या फिर जो शहजाद पूनावाला ने मोदी सरकार के कामकाज गिनाए वो सही थे? आप लोग इस पर जरूर बता कर जाइए। आपको क्या लगता है, क्या मोदी सरकार ने 11 साल में कौन से अच्छे काम किए हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए, या काम नहीं किए हैं वो भी बताइए। और साथ ही साथ जो रागिनी नायक ने शहजाद पूनावाला की धज्जियां उड़ाई हैं, उनको चूना वाला कहा है, उनको फुस्सी बम कहा है और उनको तरह तरह के वर्डों से नवाजा है, दल बदलू कहा है, आप लोग उसके बारे में क्या कहते हैं जरूर बताइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें।